स्टेज अदाकारा नरगिस, जिनके शौहर ने उन पर इस कदर बुरी तरह दरिंदों की तरह तशद्दुद किया और उनको जान से मारने की कोशिश की। उनको काफ़ी दिन जो है वो घर में बंद रखा और ताला लगाकर उनको वो घर से चले जाया करते थे और उसके बाद वो घर फिर आते थे और फिर जो है वो नरगिस पर तशद्दुद करते थे। नरगिस के पास कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं था जिससे वो अपने घर वालों से रब्ता कर सकें या पुलिस वालों से रब्ता कर सकें। नरगिस के साथ ये सब कुछ जो है वो नरगिस जैसी जो बहुत ज़्यादा जो है वो बोल्ड और अपना उनका बिज़नेस है, अपना वो पार्लर चलाती हैं और मतलब हमारी नज़र में वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो शौक और चंचल और बदमाश टाइप की चीज़ जिसको हम तसव्वुर करते हैं। लेकिन ऐसी ख़वातीन भी शौहरों के हाथों पिट जाती हैं। ऐसी ख़वातीन के साथ भी शादीशुदा ज़िंदगी में किस कदर बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं, उसकी ताज़ा मिसाल जो है वो नरगिस है। नरगिस के ये दूसरे शौहर हैं। नरगिस ने इससे पहले जो है वो ज़ुबैर शाह से शादी की थी, जिससे उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, जो कनाडा में पढ़ते हैं और वहीं पर रहते हैं। ज़ुबैर शाह से नरगिस की जो है वो तलाक हो गई थी क्योंकि ज़ुबैर शाह जो है वो बहुत ज़्यादा लालची किस्म का आदमी था और नरगिस के पैसों के ऊपर जो है अयाशी करता था और जब नरगिस ने से बर्दाश्त नहीं हुआ तो नरगिस ने उससे तलाक ले ली। अब नरगिस जो है वो अपना पार्लर जो है वो चलाती हैं और उनका अपना घर भी था। उसके बाद पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर माजिद बशीर से इनकी मुलाकात हुई और कुछ साल पहले जो है नरगिस ने और माजिद बशीर ने शादी कर ली। माजिद जो है वो पहले से शादीशुदा थे, उनके 4 बच्चे थे। नरगिस से उनकी शादी हुई और उसके बाद जो है नरगिस ने माजिद बशीर से शादी करते ही शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ दिया, अदाकारी छोड़ दी, स्टेज पर डांस करना छोड़ दिया। मतलब कि शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली हर एक्टिविटी को नरगिस ने छोड़ दिया अपने शौहर के लिए और उनके इस जो है अमल से साफ पता चलता था कि वो अपना घर बसाना चाहती हैं। इस वजह से उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को बिल्कुल खैराबाद कह दिया। वो जहां पर भी नजर आई हिजाब में नजर आया करती थी और जब भी उनका इंटरव्यू उनके शौहर के साथ लिया गया तो उन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर जो है अपने शौहर की बहुत तारीफें की और उन्होंने उसमें साफ बताया कि उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को अपने शौहर की वजह से जो है वो छोड़ा और उनके रवैये से, उनके गेटअप से साफ लगता था कि वो अब घर बसाना चाहती हैं और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की। नरगिस जो है वो अपना बहुत बड़ा पार्लर रन करती हैं जिससे वो अच्छा खासा जो है वो पैसा कमाती हैं। माजिद बशीर के साथ उनकी शादी को भी कुछ साल ही हुए थे। अभी कुछ जो है वो अरसा पहले नरगिस ने ईडन सिटी गार्डन में अपने लिए जो है वो एक बहुत खूबसूरत सा घर बनाया था जिसमें माजिद बशीर के साथ जो है वो रिहाइश पजीर थी। नरगिस को कुछ अर्सा पहले पता चला कि माजिद बशीर के एक और स्टेज अदाकारा से ताल्लुकात बढ़ गए हैं और नरगिस ने माजिद बशीर को बहुत बार इस चीज़ से, इस अमल से जो है वो मना किया था, समझाया था, लेकिन माजिद बशीर जो है बाज नहीं आते थे। उसके बाद माजिद बशीर ने जो है वो पैसे लेना नरगिस से स्टार्ट किए, नरगिस के जेवरात घर से गायब होना स्टार्ट हुए और उसके बाद जो नरगिस ने ईडन सिटी में घर बनाया अपने लिए रहने के लिए, इतना लग्जरी उन्होंने घर बनाया, उसके जो पेपर्स हैं वो साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे वो। माजिद बशीर ये चाहते थे कि नरगिस जो अपना घर है वो सारा का सारा जो है वो माजिद बशीर के नाम कर दे, लेकिन नरगिस जो है वो इस बात पे राज़ी नहीं थी क्योंकि जब से उनको पता चला था कि माजिद के किसी और स्टेज अदाकारा से ताल्लुकात हैं और बहुत गलत किस्म के ताल्लुकात हैं तो वो इस कोशिश में थी कि माजिद के उससे जो है ताल्लुकात वो ख़त्म करवा सके, लेकिन नरगिस जो है वो नहीं करवा सकी और माजिद ने उनसे जब ये देखा कि ये मेरी बात नहीं मान रही है और अपना घर मेरे नाम नहीं कर रही है, नरगिस के घर से नरगिस के सारे जो जेवरात थे वो माजिद जो है वो चोरी करके ले जा चुके थे। जब नरगिस को इन बातों का पता चला स्टार्ट हुआ तो उसने बोलना स्टार्ट किया और घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया और उसके बाद माजिद बशीर ने नरगिस के सारे अपने घर वालों से, पार्लर वालों से, सब जगह से राब्ते ख़त्म किए और उसके बाद नरगिस को मारना पीटना स्टार्ट किया। इतना ज़्यादा मारना पीटना स्टार्ट किया कि वो पेपर्स, प्रॉपर्टी के जो पेपर थे वो साइन करवाना चाहते थे, लेकिन जो है नरगिस साइन नहीं कर रही थी। उनके ऊपर इतने दिन तक जानवरों की तरह, दरिंदों की तरह जो है इस कदर बुरा तशद्दुद किया जाता रहा और इस तरह करके उनको उस घर में रखा गया कि वो किसी से रब्ता नहीं कर सकती थी। मतलब कि एक बीवी के लिए उसके शौहर ने उसको जानवरों की तरह रखा हुआ था और उसको मार रहा था, पीट रहा था। उस बीवी को जिसने अपने शौहर के लिए अपनी शोबिस इंडस्ट्री छोड़ दी, उसने जो रोशनियों की दुनिया थी वो छोड़ दी, लेकिन उसी शौहर ने उसके साथ इतना बुरा जो है वो सलूक किया, इतना बुरा उसके साथ किया कि उसका पूरा चेहरा और उसका पूरा जिस्म बिगाड़ के रख दिया। अब जब नरगिस ने किसी ना किसी तरह जो है वो अपने भाई से, अपने घर वालों से रब्ता किया, उसका भाई जो है वो फ़ौरन से उस घर पे पहुंचा और उसके बाद जो है नरगिस की सारी उसकी हालत देखी। उसके बाद नरगिस अपने भाई के साथ उस घर से जो है अपनी जान बचाकर भागी क्योंकि माजिद बशीर ने उसको ये धमकी दी थी कि अगर तुमने आज साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और तुम्हें मार के फेंक दूंगा और तुम्हारा कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, तो तुम्हारा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन नरगिस की किस्मत अच्छी थी कि वो अपने भाई के साथ उस घर से भाग गई। फिर उनकी जो पिक्चर्स थी
उनके भाई ने वो ली और उनके भाई ने जाके पुलिस वालों से रब्ता किया। जब बड़े बड़े लोगों से वो रब्ता कर चुके, उसके बाद जो है नरगिस मंजर आम पर आई हैं, क्योंकि नरगिस जो है अगर पहले से मंजर आम पर आती तो माजिद बशीर जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो कहीं पे भी उनको कितनी ही आसानी से मरवा सकते थे और किसी को पता भी नहीं चलता। तो नरगिस ने जब बड़ी बड़ी जगह रब्ते कर लिए, उसके बाद जो है नरगिस पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने माजिद बशीर के खिलाफ जो है वो FIR कटवाई। और उसके अंदर जब नरगिस का पूरा मेडिकल हुआ तो नरगिस की पूरी बॉडी के ऊपर इस कदर दरिंदों वाले जो है वो निशानात हैं, इस कदर जानवरों की तरह उन पर तशद्दुद किया गया है कि जिसको देखकर जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नरगिस का पूरा फेस जो है इसने ख़राब कर दिया है। अब जो ये केस है ये पुलिस के पास है, FIR कट चुकी है और अब इस दरिंदे और घटिया इंसान के साथ जो है देखते हैं आगे जाके क्या होता है।